ऐन अल-मुलूक व अबनाउल मुलूक, कहाँ है वो बादशाह, कहाँ है वो हुक्मरान, कहाँ है वो शहजादे, कहाँ है वो सलातीन, कहाँ है फराइना, कहाँ है अमालिका, ऐन अस्हाब मदाइन अल-रस, मदाइन अल-रस कहाँ है, अस्हाब रस कहाँ है, जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया था, औलिया को कत्ल किया था, औसिया को कत्ल किया था, अंबिया की सुन्नतों को नाबूद किया था, और औलिया की सुन्नतों को नाबूद करने के बाद जब्बारीन, फासिकीन, जालिमीन की सुन्नतों को उन्होंने इह्या किया था। ऐन अल्लज़ीना सारू बिल जुयूश व हज़मुल उलूफ व अस्करुल असाकिर व मद्दलुल मदाइन। कहाँ है वो हुक्मरान, कहाँ है वो शहजादे, कहाँ है वो सलातीन जो लश्कर लेकर शहरों में घूमते थे और लोगों के दिलों में खौफ, वहशत, दहशत डालकर हुकूमत किया करते थे। कहाँ है वो बादशाह, कहाँ है वो हुक्मरान, सबके सब खत्म हो चुके हैं, सबके सब नाबूद हो चुके हैं, सबके सब मर चुके हैं। कल तक लोगों पर हुकूमत किया करते थे, कल तक लोगों पर हुकूमत कर रहे थे, कल तक लोगों की गर्दनों पर हुकूमत किया करते थे, कल तक जवानों की गर्दनों को काट काट कर हुकूमत कर रहे थे। आज सबके सब जमीन के अंदर जा चुके हैं, आज सबके सब दफन हो चुके हैं। कल तक जमीन इन पर मुसल्लत है, आज ये जमीन इन पर हुकूमत कर रही है। कल तक लोगों पर मुसल्लत है, कल तक जमीन पर मुसल्लत है, आज जमीन इन पर मुसल्लत है। ये जमीन फकत नहीं, जमीन का ज़ाइफ तरीन मौजूद एक मामूली कीड़ा इनके जिस्म को आज खा रहा है और इनके खून को चूस चूस कर पी रहा है। इसमें इबरत है अमीर अल-मोमिनीन फरमाया साहिबान बसीरत के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि मकाम मुअज़्ज़म रहबरी ने फरमाया तमाम हादिसात में इबरत है, तमाम हादिसात में दुरूस है, तमाम हादिसात में पैगामात है, मगर हादिसे हुसैनी में, इस अजीम हादिसे में जो ज़मान के हवाले से भी नामहदूद, मकान के हवाले से भी नामहदूद, कोई बाउंड्री नहीं हादिसे हुसैनी के लिए, हमासे हुसैनी के लिए कोई कैद नहीं है, कोई हक नहीं है। फरमाते हादिसे हुसैनी के लिए न ज़माने की महदूदियत है, न मकान की महदूदियत है। हर हवाले से ये अजीम है, ये जहानी है, ये जावेदानी है, ये फामुश नशरनी है, ये इमोर्टल है, ये अनफॉरगेटेबल है, ये ज़मान और मकान पर छाया हुआ फाफोक ज़मान और माफोक मकान है। इसीलिए इसमें दुरूस है, इसीलिए इसमें पैगामात है, असरार है, रुमूज है, असबाब है। फतह के असबाब भी पाए जाते हैं, शिकस्त के असबाब भी पाए जाते हैं, पैगामात, दुरूस, सब कुछ हादिसे हुसैनी में है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आलिम दीन ने क्लास में अपने शागिर्दों से कहा, देखे कहीं आपके दरमियान कातिल हुसैन न हो। तो शागिर्दों ने बड़ा ताज्जुब किया, इस जमाने में हुसैन सन 61 हिजरी को, वो भी करबला के सरजमीन पर एक खास मकान पर और एक खास जमाने में शहीद हो चुके हैं। और हुसैन का कातिल शिविर है, उसने हुसैन को शहीद कर दिया है। लेकिन हमारे उस्ताद इस वक्त इस जमान और इस मकान में असर हाजिर में हुसैन के कातिल को ढूंढ रहे हैं। इतने में उस्ताद ने कहा, देखिए कत्ल की दो किस्में हैं, एक है कत्ल शख्स, एक है कत्ल शख्सियत। इस हवाले से मिसाल आपकी खिदमत में बयान करूंगा। सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में सुल्तान महमूद का एक सियाह फाम गुलाम था। सुल्तान महमूद गजनवी उसका एहतराम करता था, काफी उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करते थे, उससे मशवरा देते थे, उससे मोहब्बत करते थे। वज़रा का एतराज़ था, एक सियाह गुलाम से इतनी मोहब्बत क्यों, इतनी अहमियत दे रहे हैं, एक सियाह गुलाम को इतनी अहमियत, उससे मशवरा ले रहे हैं, सबका यह एतराज़ था। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने तमाम दरबारियों को जमा किया, वज़रा को जमा किया, सोल्जर्स फौजियों को जमा किया। उसके बाद एक अलमास लाया,
سامنے رکھا اور وزیر کو بلایا جس نے اعتراض کیا تھا، بار بار اعتراض کیا، اسے بلایا، کہا اسے توڑ دو، اس الماس کو توڑ دو۔ یزید نے انکار کیا۔ سلطان بادشاہ سلامت، یہ بہت قیمتی ہے، یہ ویلیویبل ہے، یہ ارزشمند ہے، یہ گران بہا ہے، میں اسے نہیں توڑ سکتا۔ انکار کر دیا۔ دوسرے کو بلایا، دوسرے وزیر نے بھی انکار کیا۔ بادشاہ سلطان یہ قیمتی ہے، اس کی کافی ویلیو ہے، اسے اپنے خزانے میں رکھو، یہ تمہارے خزانے کی، آپ کے خزانے کی زینت بن کر رہے گا۔ سب نے انکار کر دیا۔ اس وقت سلطان نے محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا، کہا ایاز اس پتھر کو توڑ دو۔ تو ایاز نے بلا سوال و جواب کے پتھر کو اٹھایا، الماس کو اٹھایا اور زمین پر مار مار کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے اعلان کیا، دیکھا کیوں میں ایاز کو چاہتا ہوں، کیوں ایاز سے محبت کرتا ہوں۔ ایاز نے پتھر کو توڑ دیا۔ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ پتھر کو نہیں توڑا، میرے حکم کو توڑا، پتھر کو نہیں توڑا، میری شخصیت کو توڑا، مگر اس ایاز نے پتھر کو توڑا، میری شخصیت کو بچایا۔ اسی لیے میں ایاز کو چاہتا ہوں اور ایاز سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے شخصیت۔ شخصیت کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، قتل کی دو قسمیں ہیں، قتل شخص اور قتل شخصیت۔ قاتل شخص حسین اور قاتل شخصیت حسین۔ قاتل شخص حسین شمر ہے، ہرملہ ہے، غولی ہے، یزید ہے، عمر سعد ہے، ابن زیاد ہے، جنہوں نے کربلا میں آ کر جس میں حسین کو شہید کیا وہ قاتل شخص حسین ہے، مگر جنہوں نے افکار حسین کو شہید کیا، اقدار حسین کو شہید کیا، مقاصد حسین کو شہید کیا، پیغام حسینی کو شہید کیا، وہ قاتل شخصیت حسین ہے۔ اسی لیے مفکر جہاں